शुक्र का ट्रांजिट आपको पैसा देगा, लग्जरी देगा, लेकिन साथ ही में शनिदेव टेस्ट करेंगे कि आप उसको डिजर्व करते हैं या नहीं करते हैं। ये टाइम आपको बहुत अमीर भी बना सकता है, डिपेंड करता है आपकी खुद की हैबिट्स पे। एक बेहतरीन समय है ये, जो कि हर राशि और हर असेंडेंट के लिए है, लेकिन शनिदेव की दृष्टि के साथ। वीनस कह रहा है नाउ आई एम कंफर्टेबल, क्योंकि मैं अपने घर में आ गया हूँ। शुक्र देव जिनकी दो राशियां होती हैं, एक होती है टॉरस वृषभ राशि और दूसरी होती है लिब्रा तुला राशि। तो अभी शुक्र देव जो हैं वो 19 अप्रैल 2026 को टॉरस राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। तो शुक्र देव तो यहाँ पे ट्रांजिट कर चुके हैं और यहाँ कंफर्टेबल होकर वो लग्जरी भी देते हैं, कंफर्ट देते हैं, सुख देते हैं, पैसे देते हैं, सुविधाएं देते हैं, रिलेशनशिप को अच्छा करते हैं। लेकिन साथ ही में तीसरी दृष्टि शनिदेव की भी यहाँ पे पड़ रही है, क्योंकि शनिदेव इस समय मीन राशि में बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब सब चीज़ें शुक्र देव की मिलेंगी, लेकिन शनिदेव की दृष्टि के साथ उनको चीज़ें मिलेंगी, उनके लिए बेनिफिट होगा जो चीज़ों को रिस्पॉन्सिबिलिटी से निभाते हैं। तो अगर आपने पैसों को रिस्पॉन्सिबिलिटी से संभाला हुआ है, रिलेशनशिप को रिस्पॉन्सिबिलिटी से संभाला हुआ है, अपनी जिम्मेदारियों को लेके चलते हैं, बोलने से पहले तोल मोल के बोलते हैं, बात करने से पहले हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, कुछ भी उटपटांग चीज़ें नहीं खाते हैं और सारे रिश्तों का ध्यान रखते हुए, लैंग्वेज का ध्यान रखते हुए हर चीज़ को करते हैं और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अच्छी तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से सोचते हैं, तो डेफिनेट बात है ये वाला ट्रांजिट आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। और इसी के विपरीत अगर आपने खर्चा करने से पहले सोचा नहीं, बोलने से पहले कुछ सोचा नहीं, कुटुंब में, रिलेशनशिप में आपने कोई अच्छी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं निभाया, तो यही ट्रांजिट जो है जहां बाकी लोगों को बेनिफिट देगा, आपके लिए नेगेटिव भी हो सकता है और आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे जो कि शुक्र देव टॉरस राशि में आके सभी को रिजल्ट देते हैं। सिंपल सी चीज़ है, शुक्र जो है वो यहाँ पे आके आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन शनि देव का कहना है पहले टेस्ट में पास होइए, अपने कर्मों को सही करिए, डिसिप्लिन में रहिए, उसके बाद आपको प्रॉपर फल जो है वो मिलेगा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे शुक्र के ट्रांजिट की, जो कि 19 अप्रैल 2026 को हो चुका है और शुक्र देव यहाँ पे 15 मई 2026 तक रहेंगे। डेफिनेट बात है ये उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन है और मैक्सिमम फल जो है शुक्र देव की, शुक्र से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उन सब का फल हर असेंडेंट और हर राशि वालों को मिलेगा। सिंपल लैंग्वेज में सभी राशि और सभी असेंडेंट वालों के लिए ये एक बेहतरीन समय आ रहा है, सुख भोगने का समय आ रहा है, लेकिन साथ ही में आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और डिसिप्लिन के हिसाब से चीजें करनी पड़ेंगी, अपने कर्मों पे नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि शुक्र पे पड़ रही है। तो शुक्र जो दे सकता है, जितना कुछ दे सकता है, उतनी आसानी से नहीं दे पाएगा। शनिदेव के दायरे के हिसाब से, एक स्ट्रिक्ट टीचर की नजरों के हिसाब से ही आपको चीजें मिलेंगी। समय अच्छा आ रहा है, चीजें सब कुछ मिलेंगी, आपको स्मार्ट बनने की रिक्वायरमेंट है। बिना सोचे समझे कोई खर्चा ना करें, कोई इम्पल्सिव शॉपिंग ना करें, किसी से भी कुछ भी बोलने से पहले सोच समझ के बोलें, फैमिली की जितनी भी जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको बखूबी निभाएं। और आप अगर अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हैं और डिजर्व करते हैं, तो डेफिनेट बात है ये शुक्र का गोचर आपके लिए बहुत सारे सुख और बहुत सारी सुविधाएं लेकर आएगा। इस वीडियो को आप अपनी चंद्र राशि और असेंडेंट दोनों के हिसाब से देखिएगा। तो 50% आप राशि के हिसाब से देखिएगा और 50% आप असेंडेंट के हिसाब से देखिएगा, तो प्रेडिक्शन में आपको एक्यूरेसी ज़्यादा समझ में आएगी। नमः शिवाय, स्वागत है आपका इस चैनल में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करिए, जिससे फ्यूचर में आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। और अगर आपने किसी को भी पर्सनल कंसल्टेशन लेनी हो तो नीचे दिए गए नंबर से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कन्या राशि, कन्या असेंडेंट, आप लोगों के लिए ये शुक्र का गोचर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहा है, क्योंकि शुक्र एक तो आपके दूसरे भाव का स्वामी है, दूसरा भाव जो कुटुंब का है, वाणी का है, आपके एकत्र करे हुए धन का है, बैंक बैलेंस का है, आपके बात करने के तरीके का है, आपके संस्कार का है, वहाँ का स्वामी है। और दूसरा जो शुक्र है वो आपके नवम भाव का स्वामी है। नवम भाव जो लॉन्ग जर्नी का भी है, पिता का है, धर्म का है, आपके घर के मांगलिक कार्य जो आप करते हैं उसका है, आपके भाग्य का है। इसका स्वामी जो है वो दूसरे भाव में बैठा है, मतलब कि भाग्य से आपके कुटुंब में मांगलिक कार्य भी होंगे, आपका कुटुंब में जो लोग भी आएंगे और साथ में आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा, मतलब कि सब चीजें इकट्ठी होंगी आपके भाग्य के थ्रू। लेकिन शनिदेव की भी तीसरी दृष्टि आपके भाग्य स्थान में यहाँ पे
पड़ रही है। सिंपल सी चीज है, आपका धन योग जो है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्टिव है। ये समय आपका स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ग्रोथ को अपलिफ्ट करेगा। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आपके इंक्रीज होंगे। आपको नई नई जगह इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलेगा, जिससे आपको फायदा होगा। इनफैक्ट यहाँ पे आपकी इनकम जो है वो उसमें स्टेबिलिटी आएगी। फैमिली में जो है वो मांगलिक कार्य होंगे। आपके फैमिली में भी किसी नए व्यक्ति का आगमन हो सकता है। हो सकता है आपके घर में कोई न्यूबॉर्न बेबी आए, या हो सकता है आपके घर में कोई बैचलर है तो जिसकी शादी हो, लेकिन फैमिली में किसी न किसी का आगमन आपके होना है। ये भी हो सकता है कि कोई गुरु आपका बने, या कोई फादर फिगर जो है वो आपके लाइफ में इस समय आए। कि पैसा आपके पास आएगा, बहुत ज़्यादा पैसा आएगा। ये एक्चुअली आपका मनी, पैसों का ही योग बना रहा है शुक्रदेव यहाँ पे आके, लेकिन साथ में शनिदेव की दृष्टि भी पड़ रही है। तो उनका कहना यही है कि पैसे को संभाल के खर्चा करना। अगर आपने पैसे जो आपके आते हैं उसको फिजूली खर्चा किया, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे आपने एक्सपेंस किया, तो फिर आपके लिए नेगेटिव हो सकता है। तो प्लानिंग के साथ डिसीजन लेके एक्सपेंसेस करेंगे तो डिले नहीं होगा और कोई स्ट्रेस आपको नहीं होगा। मैरिज है, रिलेशनशिप है, तो ये नेक्स्ट लेवल तक पहुंच सकता है। आपके रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे। यहाँ पे शादी के साथ आपके स्पाउस के साथ भी आपके रिश्ते जो हैं वो बहुत ज़्यादा सुंदर होंगे। इनफैक्ट आपके परिवार में जितने भी लोग हैं वो लोग आप लोग आपस में जुड़ेंगे, आप लोग आपस में बात करेंगे, अपनी एक दूसरे से चीज़ें शेयर करेंगे, और यहाँ पे आपको फैमिली से गाइडेंस भी मिलेगी जो कि आपके लिए लॉन्ग टर्म में बेनिफिट करेगी। ये बहुत ही अच्छा समय है फैमिली गेट टुगेदर का। आप देखिएगा आपको मौका मिलेगा अपनी फैमिली के संग मिलने का, उनके संग गेट टुगेदर करने का और उनके संग वार्तालाप करने का। बट यहीं पे चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस भी करने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपकी फैमिली में ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके व्यूज़ जो हैं वो शायद आपके पार्टनर के साथ मैच ना करें, जिसकी वजह से क्लैशेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बैलेंस जो है दोनों के रिश्तों को बना के रखने की रिक्वायरमेंट है। करियर वाइज अगर देखा जाए तो जॉब चेंज का, जॉब प्रमोशन का बहुत ही अच्छा समय है। जॉब चेंज करना चाहते हैं तो आप इस समय स्टेप ले सकते हैं। हायर स्टडीज के लिए, स्किल्स ग्रोथ के लिए भी ये फेवरेबल टाइम रहेगा। थोड़ा सा एफर्ट डालेंगे और रिजल्ट बहुत ज़्यादा मिलने का ये जो है टाइम है। यहाँ पे आपकी मेहनत कम होगी और आपको फ़ायदा जो है वो ज़्यादा मिलेगा। वीनस आपका लक भी इन्हांस कर रहा है, फाइनेंशियल ग्रोथ भी बढ़ा रहा है, आपके कुटुंब को भी इंक्रीज कर रहा है, एकत्र करे हुए धन को भी बढ़ा रहा है। तो यहाँ पे वीनस आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। लेकिन शनि की जो दृष्टि है वो बस यही कह रहे हैं कि स्मार्ट लर्निंग करिए, पेशेंस रखिए, चीज़ों को बैलेंस करके रखेंगे तो ये शुक्र का गोचर आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। सबसे ज़्यादा फायदा जो है शुक्र का गोचर तरीके से आपके लिए ही करने वाला है, लेकिन आपको बस डिसिप्लिन जो है वो बना के रखना है। रेमेडीज के लिए गाय को चारा खिलाइए, राधा कृष्ण मंदिर में जाके स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करिए, खुद भी खाइए, परिवारजनों को भी खिलाइए। धन्यवाद।